लेकिन देख नानी भाई, ये जो तू सामान लेकर आई है ना, इतने से सामान से तो हम लोगों का कुछ भी नहीं होने वाला। क्या ये तो 5 रुपया का पैकेट लेके आ गए रोली का। 5 रुपया के तिलक से हमारा क्या होगा? देखा नहीं हमारे संतों को, एक एक चंदन जब चंदन लगाने लगता है ना, तो 20-20 रुपया का चंदन तो एक बार में ही लगा लेता। तो ये 5 रुपए की रोली लेके आ गए। और ये क्या, इतना सा गुड़, इतने से गुड़ से होगा क्या? जब हम लोग कलेवा यानी नाश्ता भी करते हैं ना, तो कम से कम 80 सेर तो एक जने को ही लगता है। सारी सखियां कहने लगी, बाहर नानी भाई, मुझे तो लगता है भात भरने नरसी नहीं आया, यहाँ भात भरने तो अपन नरसी का आई। कोई दे भी नहीं रहा और मांगे जा रहा। और आज यही बात किसके पास पहुंच गई? श्री रंग जी के पास। रंग जी भी ठिठोली करने लगे। रंग जी कहने लगे, भाई मेरा तो ब्याही है ना, बड़ा सेठ साहूकार है, किस बात की कमी है उसके? इधर सारी सखियां खड़ी हैं। नानी भाई सबको कहती, भाई मेरे बाप आया है, थोड़ा मंगल गा दो, मेरे बाप की कुछ बधाई तो गा दो। अब मुफ्त में बधाई कौन गाता है भाई? अगर तो शादी में भी बुलाते हैं ना, तो एक थाली पतासा देना पड़ता है, वरना लुगाइयां भी गीत नहीं गाते। और आज को तो थाली में भी काम नहीं चलता, आज को तो टिफिन कटोदान पता नहीं क्या क्या देना पड़ता। इधर से क्या कहने लगी, भाई फ्री में गाने वाली हम भी नहीं है, तेरा बाप कुछ देगा क्या? नरसिंह भगत कहने लगा, भाई तुम लोगों की बधाई की जरूरत ही नहीं, और बधाई मेरी क्या गानी, बधाई तो उस परमात्मा की गाओ जिस भगवान ने हम सबको पैदा किया। तो आज देखो बधाई कौन गा रहा है? नानी बाई नहीं गा रही, आज बधाई गा रहे हैं खुद नरसिंह भगत। सहेलियों सहेलियों है आवो जो लंका को जीत के रावण को मार कर आया। फिर बधाई देते हैं किसको? के तो जिन दिन आवो मोरियो, के तो जिन दिन आवो मोरियो, के तो जिन दिन आयो
डूबती मेरा क्यों ब्रज डूबतड़ी ने रखा ब्रजराज सहेलियो सहेलियो आओ नरसिंह भगत खुद की बधाई खुद ही गाने लगे। बधाई किसको? का बधाई उस परमात्मा को देनी चाहिए जो यदुनाथ यानी जो मथुरा में जन्मे, तो मथुरा को त्याग के गोकुल में चले गए। जब ब्रजमंडल डूबने लगा तो अपनी किनकी उंगली के ऊपर जिसने गिरिराज को धारण किया है, बधाई गाने के लिए तो ब्रजराज की गानी चाहिए। अरे नानी, हम लोगों की क्या बधाई, हम लोगों ने ऐसा क्या किया जो बधाई गानी पड़े? हाँ, सारी सहेलियां सारी सखियां हंसने लगी, वाह रे नानी। हाँ नानी भाई विचार कर रहे इधर, लेकिन आज खुशी क्या है? आज इस बात का दुख नहीं कि मायरा लेके नहीं आए, लेकिन खुशी इस बात की है, कुछ लाए या नहीं लाए, लेकिन मेरा बाप आया तो सही। बेटी को चाहिए क्या माँ बाप से? केवल कुछ लाए चाहे नहीं लाए, लेकिन काम में आके खड़ा भी हो जाता है ना, तो बेटी को बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन इधर नानी बाई जब लौट के घर में आई, आज देखो इधर सास ननंद नारायण देवर सब बैठे थे, और जैसे ही नानी बाई आई, सासू पीछे से आवाज देने लगी, ओ नारायण, देख तेरी भाभी कितना माल लेकर आई है बाप के घर से, बेचारी बोझे में दब के मर जाएगी, नेक इसको बोझो तो उतार दे। कहो न बहू जी थारा बाप जी रे बाप, कहो ना बहू जी थारा बाबा जी री बात जी, कि तेरा तो लाया जधारे दोवड़ तेवड़ दात जी, कि तेरा तो लाया छे थारे दोवड़ तेवड़ दात जी, होली होली चालो गोवड़ कटड़ो होसी बार जी, होली होली चालो बहू कटड़ो होसी बार जी, नारायण की बहू तो भूगे जो उतार जी, हे नारायण की बहू तो हे बगुचा उतार जी। औरतों में ये खास गुण होता है। अब आप लोगों में तो नहीं है, आप लोग तो कथा सुनते हो, लेकिन औरतों का खास गुण क्या है? औरत रोटी कम खा लेगी, लेकिन ताना मारने में कभी नहीं छोड़ेगी। आप लोगों की बात नहीं है, जो कथा में नहीं आते उन लोगों की बात है। अब देखो ना, तो डोकरी बेटी बेटी कुछ नहीं सूझा तो ताना ही मारने लगी नानी बाई, अरे नारायण, तेरी देख बहू को बुला, देख तेरी तुमर जेठानी कितना सामान का बोझ से दब के मर जाएगी, नेक इसके कपड़ा की कोट को तो नीचे उतार दे। इसके बाप ने इसको दोबर दोबर दांत यानी सोना चांदी में लगा के भेजा होगा, उस बोझ से बेचारी से चला नहीं जा रहा। नानी बाई कहने लगी, सासू जी, अगर मेरा बाप इतना दे देता ना, सासू जी मारा बाप जी के भूख जाओ जी, सासू जी मारा बाबा जी के बगुचा होता जी, अगर मेरे बाप के पास इतना पैसा सोना चांदी होता ना, तो आज जो तुमने मेरे बाप की गत बनाई है ना, ऐसा तो मेरे बाप को मान नहीं रखा। क्या किया है तुम लोगों ने? सो तू टोड़ी टपरी में डेरा काहे ने देता जी, तू टोड़ी टपरी में डेरा काहे ने देता जी, जे बाबा जी आया होता माहिरो
मारा बूढ़ा बाप जी तो जीव तारी जो जी। मारा बूढ़ा बाप जी तो जीव तारी जो जी। बाप जी ने देखा मुँह तो भरी ना भरी जी। बाप जी ने देखा हो नानी बाई कहने लगी, सासू जी के इतना बोल रहे हो ना, अगर मारो बाप इतना मायरो ले राजा का। तो आज नानी बाई कहती है, सासू जी अगर मारो बाप इतना मायरो ले आ जातो ना तो थे ऐसो मारा बाप रे सांगे को नहीं करता। मारो ससुर जो महला में बैठो है ना, मारो बाप यदि मायरो ले आतो तो दौड़ा दौड़ा झुक झुक रवाने प्रणाम करते। माने तो काई होनी चाहिए, मारो तो बाप जीव तो रहे, मारे हर काम में आर खड़ो भी हो जावे ना तो मारे लिए तो वो ही बहुत बड़ी बात है। आज जैसे ही नानी बाई ने ऐसा बोला, तभी पीछे से नारायण बोलने लगा, रे रे या मोड़ियारी जाई काहे को गुमान जी। हरी जाए काहे रुमान जी। मोड़ियो खावे छेलावे मांग मांग दान जी। मोटियो खावे छेलावे मांग मांग दान जी। तभी पीछे से नारायण चिल्लाने लगा, ओ मोड़िया की जाए, इतना घमंड से बात करे। मैं नरसिंह भगत के बारे में तो नहीं सुनिया कि जो नगर में भीख मांग मांग अपना पेट में भरे है, और तो उसी मोड़ियारी जाए इतनो घमंड से बात कर ली। आज ऐसे ही सुना तो नानी बाई से भी रहा नहीं, बाप की बुराई कैसे सुने बेचारे। तभी नानी बाई कहने लगी, मारो बाप मांगे देवर थे तो बांधी पाज जी। मारो बाप मांगे देवर थे तो बांधी पाज जी। बामण को जमारो काई मांग बाती लाज जी। बामण को जमारो काई मांग बाती लाज जी। आज नानी बाई कहने लगी, नारायण अरे मेरो बाप तो मोड़ियो हो, ये गण ही घरवरी बात है। और दूसरी बात थे कह रहा हो कि थारो बाप मांग मांग खावे है, तो मारो बाप तो जाति से बामण है, और बामण ने मांगा में काहे किया। बामण को तो धर्म ही मांग रे खावा को है, और यदि मारो बाप मांग लियो ही में की बात मिला। लेकिन एक बात बता नारायण, तो मेरे बाप को भिखारी कह रहा है, आखिर वास्तव में भिखारी है कौन? तभी नारायण की बहन यानी नानी बाई की ननंद बैठी हुई थी बीच में। वो मैंने कहा ना, औरतें सब कर सकती है पर बोले बिना नहीं रह सकती। कितनी देर से चुपचाप बैठी थी, लेकिन अब देखा कि भाई भी बोल गया, दादी भी बोल गई, मम्मी भी बोल गई, तो मैं चुप क्यों रहूं। तभी बीच में कहने लगी,
नंदन बाई बोली भावज मती करो रीस जी। नंदन बाई बोली भावज मती करो रीस जी। थारे तो सरीसी दिन में ल्याऊं पूरी बीस जी। थारे तो सरीसी दिन में ल्याऊं पूरी बीस जी। मासू तो थे नंदन बाई काए ने लड़ो जी। मासू तो थे नंदन बाई काए ने लड़ो जी। मारे भावे बाप जी थे कुआं में पड़ो जी। मारे भावे बाबा जी थे कुआं में पड़ो जी। अभी जैसे ही नंदन बोली, नानी बाई बोलने लगी, अरे तू तो चुप ही हो जा, और तू इतना बोल रही है ना, तो माने तुम्हारो बाप ही चाहिए, तू तो चाहे कुआं में पड़ मर जा, मैंने वो बात की चिंता करो। और सही बात है, देखो गलत भी नहीं है, घर बिगाड़ने में दो ही जनों का हाथ हो, गलत ही नहीं। लड़की का घर बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ होता है लड़की के माँ बाप। अगर लड़की के माँ बाप लड़की के ससुराल में बोलने लग जाए ना, तो घर निश्चित रूप से बिगड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। और दूसरा, यदि लड़के की बहन भाई भौजाई के परिवार के बीच में बोलने लग जाए, तो भी घर बिगड़ता ही बिगड़ता। सही है कि नहीं है? इसीलिए कभी बेटी माँ बाप से बात जरूर करे, लेकिन कभी भी अपने परिवार में उनको हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिए। और भाइयों का भी यही नियम है, भाई बहन का रेस्पेक्ट करे, सम्मान करे, आदर करे, लेकिन परिवार के बीच में बहनों को बोलने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। मान से आओ, मान से जाओ, क्या बात की दिक्कत है? लेकिन जहां परिवार में बोली, वही परिवार बिगड़ना शुरू। इसलिए नानी बाई ने कहा, भाई साहब थे तो चुपी हो जाओ, थे इतना बोल रहा हो ना, इससे चौको तो तक कुआं में पड़ मर जाओ। मैंने वो बात की भी चिंता। आज नानी बाई वापस पहुंच गई अपने पिता के पास, सारी बात बता दी पिताजी कि मायरा लेन को नहीं आया ना, तो सारा घर बिरादरी परिवार वाला माने बदनाम कर दिया। नरसी भगत कहने लगे, अरे भाई एक काम कर, एक तू पहली पर्ची भेजी ना, वो तो पतो ही को नहीं कटेगी, तू एक काम कर, थारा ससुर जी से दूसरी पर्ची दोबारा बनवा ले। नानी बाई कहने की दूसरी पर्ची का मतलब समझते हो क्या? दूसरी पर्ची का मतलब होता है कि पहली पर्ची में लिखा है वो भी देना होगा, और दूसरी पर्ची अगर बन गई तो वो भी देना होगा। तुम तो पहली पर्ची में भी क्या लेके आए, तुमड़ा और लंगोट, और लाए क्या? लेकिन तभी नरसी भगत कहने लगे, जाओ मारी नानी भाई आपके घर जी। जाओ मारी नानी भाई आपके घर जी। तोड़िया कहया सुमारा कारज सरया जी। मोड़िया कहा सुमारो कारज सरे जी। भगत बचल प्रभु सारे सब काज जी। भगत बचल प्रभु सारे सब काज जी। नानी बाई रामा हिरारी ठाकुर जी ने लाज, सीता राम जी ने लाज, राधे श्याम जी ने लाज। जय जय नारायण हरि। देखो
नरसिंह भगत कहने लगे, अरे नानी भाई तू क्यों रो रही है? मुझे मोड़िया ही तो कहा है ना, और मोड़िया तो बड़े गर्व के, मोड़िया यानी संत। तो संत किसे कहते हैं? संत किसे कहते हैं? अरे इतनी कथाएं सुनी, पता नहीं कि आज तक संत किसे कहते हैं? हाँ, भगवान का भजन तो अपन भी करते हैं, तो अपन सब संत हैं। संत किसे कहते हैं? ब्रह्मचारी तो 5 साल का बच्चा भी होता है, क्या उसको संत कह देंगे? देखो, 2 होते हैं, साधु और संत। हनुमान चालीसा में कहना, साधु संत के तुम रखवारे, हो तन आज्ञा। पहले के जितने ऋषि मुनि संत हुए, कौन ब्रह्मचारी था? सब गृहस्थी थे। विश्वामित्र को देखो, वशिष्ठ गुरु को देखो, भारद्वाज ऋषि को देखो, जिसके द्वार पे स्वयं परमात्मा गया, ये ब्रह्मचारी थे क्या? सब गृहस्थी के थे। लेकिन साधु और संत कौन है? साधु किसे कहा? जो सदा भगवान को पाने के लिए ललायत होके भगवान की खोज में भटकता रहता है, उसे कहते हैं साधु। जिसका उद्देश्य केवल एक है, मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, मुझे मालिक चाहिए, कैसे भी मिल जाए। भगवान को पाने के लिए जो प्रयत्न करता है वो है साधु। और संत किसे कहा? जिसको पाने के लिए भगवान प्रयत्न करते हैं उसको कहते हैं संत। संत को भगवान नहीं चाहिए, पर भगवान को संत चाहिए। सुनिए ना कथा। एक बार ब्रज की सारी गोपियां तपस्या करने लगी ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। क्या चाहिए गोपियों? गोपियों ने कहा, एक इच्छा है, आप ऐसे आशीर्वाद दो कि हम कृष्ण को अपने चित्त तन मन से भुला दें। हम कृष्ण का चिंतन भी नहीं करें, चिंतन हमारे कृष्ण हमारे दिमाग से निकल जाए, हमारे दिल से निकल जाए। हम लोग तो तपस्या करते हैं कि कृष्ण हमारे हृदय में आ जाए, और गोपी कहती है हमारे हृदय से चला जाए। ब्रह्मा ने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो? तो गोपियां कहती है, देखो ब्रह्मा, हम कभी भी कोई भी काम करती है ना, तो हमारा ये चित्त, हमारा ये मन उस कृष्ण में ही चला जाता है, और उस कृष्ण में हमारा मन चला जाता है तो हम हमारे काम को कर ही नहीं पाते। तो क्या कृष्ण दूर हो गए? नहीं, जितना कहा ना कृष्ण उतना ही गोपियों के पास है। तो गोपियां कौन है? भागवत में गोपियों को संत की उपमा दिया है। गोपियां संत हैं, ये साधु नहीं है, ये संत है, जिसको पाने के लिए सदा भगवान प्रयत्न करते हैं कि मुझे कैसे गोपी मिले, मुझे कैसे गोपी मिले। कभी आपने सुना क्या गोपियां कृष्ण के पीछे भागी? पूरी भागवत में नहीं लिखा, लेकिन ये जरूर लिख दिया कि ताहे अहिर की छोरियां छछिया बर छाछ पे नाच नच। जिसकी एक दोना छाछ के लिए कृष्ण आगे पीछे नाचते हैं। क्या चाहिए? का संत कृपा चाहिए। तो नरसिंह यही तो कहते हैं, संत ही तो बोला है। अरे ये तो बड़े गर्व की बात है नानी भाई। आज अनेक बात कहते हैं, लेकिन नानी भाई मानती नहीं। नानी भाई अपने पिता को ताना, देखो होता ना, जब अति हो जाती है, जब तक नानी बाई सहन कर सकती थी करती रही, पर जब बात अति पे आ गई तो अब बोले किसको? सास ससुर को बोल नहीं सकती, देवर देवरानी बोलने का मौका नहीं देते। अब बचा कौन? बेटी दुख होता है ना तो अपने माँ बाप को ही तो कहती। तो आज ताना भी मारने लगी तो नानी बाई किसको? अपने बाप को ही कहने लगी। अरे मुझे लजावने आया हो पिताजी, मोहे लजावने आया। लजावने आया हो पिताजी, मोहे लजावने आया हो।
में मैंने पहले ही लिखा था, मायरा की व्यवस्था हो तो आना, नहीं हो तो मत आना। तुमने क्या मेरी चिट्ठी को नहीं पढ़ा? और यदि व्यवस्था थी नहीं तो यहाँ आने की जरूरत क्या थी? क्या पूरे परिवार समाज में मेरी इज्जत को उछालने के लिए ही यहाँ आए? नानी कहती है, आज मुझे लग रहा है आज मेरी माँ जिंदा होती ना तो मुझे ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। मायड़े होई तो भरे मायरो के मायड़े का जाया। मायड़े होए तो भरे मायरो के मायड़े राजा। मायड़े राजा भरी सभा में करे उजली, भरी सभा में करे रे उजली। भरी सभा में करी उजली, राखे मान सभाया। मोहिल जावन आया हो पिताजी, मोहिल जावन आया हो। हाँ, नानी बाई कहती है, पिताजी आज अगर मेरी माँ जिंदा होती ना तो कुछ भी नहीं तो एक चुंदड़ तो मुझे उड़ा ही देता। जीवन में परमात्मा सारा दुख दे दे, लेकिन स्त्री के जीवन में उसकी माँ और उसके भाई कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। ये कौन कह रही है? ये नानी बाई कह रही है। मायड़ हो तो भरे मायरो या मायड़ को जाए। लेकिन विधाता ने क्या किया? मेरी माँ को भी छीन लिया और एक ही मेरा भाई था, उस भाई को भी छीन लिया। आज मेरा भाई जिंदा होता ना, आज मेरी माँ जिंदा होती पिताजी, तो मुझे ये दिन शायद देखना नहीं पड़ता। और तुम आए, बड़े सम्मान की बात है, लेकिन तुम लेकर क्या आए हम साथ में? अरे एक फटी पुरानी चुंदड़ भी ले आते ना तो मेरा मान रह जाता, लेकिन तुम्हारे साथ में क्या आया? ताल मृदंग जांज ढप झालर संग मोड़िया ने लाया। ताल मृदंग जांच डप झालर संग मोड़ा ने लाया। ताल मृदंग जांज ढप झालर संग मोड़िया ने लाया। ताल मृदंग जांच जप झालर संग मोड़ा ने लाया। सब नागर मिल करते मस्करी, सब नागर मिली करत मस्करी। थोड़ा नहीं शर्माया, मोहिल जावन आया हो पिताजी, मोहिल जावन आया हो। आज नानी बाई अपने बाप को ताना मारने लगी, पिताजी अगर ऐसी ही गति करनी थी तो यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? और आए भी तो क्या लेकर? झालर ढोल नगाड़ा ढोल बजाते, और वो भी कौन? ये अंधे बाबा जी। देखो पिताजी, आप पूरे नगर में, पूरे परिवार में, पूरे समाज में कैसी मस्करी कर रहे हैं लोग में, लेकिन फिर भी नरसिंह भगत को विश्वास है। बेटी क्यों चिंता करती है? वो सामल सा आएंगे, वो भगवान आएंगे, तू मत कर चिंता। पर नानी बाई कहती है, अब समय नहीं रहा पिताजी इंतजार का। 2 दिन बाद मेरे मायरे का दिन आ गया है, और आप बार बार कह रहे हो, पर
बात बताओ। थे कहो बाबा जी सांची, और थे तो कहो बाबा जी सांची, थाको सांवर सांगत आसी। तो कहो न बाबा जी साची, ताको सामल सकत आसी। थे तो साची बात बताओ, उनके तो साची बात बताओ, थे तो साची बात सुनाओ, ते तो साची बात सुनाओ। पानी राधा कृष्ण मिलाओ, मने राधा कृष्ण मिलाओ। थे तो कहो बाबा जी सांची, थाको सामर सांगत आसी। ते तो कहो न बाबा जी साची, ताको सावल साख में आसी। वो तो द्वारवती को राजा, वो तो द्वारावती को राजा, वो तो द्वारवती को राजा, वो तो द्वारावती को राजा। किणरा सारा से ताजा, किणरा सारा से काजा। थे तो कहो बाबा जी सांची, मारो सावल साकर आसी। बोलिए सावरिया सेठ सरकार की। वो तो छोड़ी यशोदा मासी, वो तो छोड़ी यशोदा मासी, वो तो छोड़ी यशोदा मासी, वो तो छोड़ी यशोदा मासी। सब झूरत रहे ब्रजवासी, सब जुरत रहे ब्रजवासी। वो तो ब्रज नारी तज दीनी, वो तो ब्रज नारी नारी तज दीनी, को जा पट रानी कीनी। वो तो ब्रज नारी तज दीनी, खूब जा पट रानी कीनी। थे तो कहो बाबा जी सांची, थारो सांवल साकर आसी। आज रानी माई कहने लगी, पिताजी ते कुणसा ठाकुर जी की बात कर रहा हो? अरे वो ठाकुर जिसका जसोदा मैया ने जीवन भर पालन पोषण किया और अंत समय में वो उसी जसोदा को छोड़ के चला गया, उसका विश्वास कर रहे हो? अरे जो अपनी मां का सगा नहीं हुआ वो तेरा और मेरा क्या सगा होगा? पिताजी आप उस कृष्ण का विश्वास कर रहे हो जिन्होंने गोपियों से प्रीत किया, गोपियों ने अपना तन मन जीवन जिसके लिए छोड़ दिया और अंत में वो ही गोपियों को छोड़ के चला गया। जो प्रीत का प्रेम का अर्थ नहीं समझे उसका क्या विश्वास करना। और ब्रज की गोपियों से मन नहीं भरा तो उस कुब्जा को पतरा नहीं कर लिया।
और उस कुब्जा से भी मन नहीं भरा तो द्वारिका में जाके 16,108 रानी पटरानी कर ली। जो एक का नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या होगा पिताजी। लेकिन आज नरसिंह भगत कहते हैं भाई तू चिंता मत कर। क्यों? ओ हरि आसी 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 मने घणो भरोसो आसी। आसी 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 मन करो भरोसो आसी। भाई आसी 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 मने घणो भरोसो आसी। हरि आसी 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 माने गणे भरोसो आसी। वे तो माहेरो मोलासी वो तो माहेरो मोलासी। सब सोच किया सकलासी। सब सोच लिया सकियासी। वो तो झांझण रथ जुतवासी। वो तो जाजन रत जुतवासी। वो तो झांझण रथ जुतवासी। वो तो जाजन रत जुतवासी। संग राधा रुक मनलासी। वो तो झांझण रत जुतवासी। सगराधा रुकमण लासी। भाई आसी 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 मने घणो भरोसो आसी। जो सावल सा नहीं आसी। जो सावल सा नहीं आसी। तो बिरद किनारो जासी। तो बिरद किनारो जासी। जो सावल सा नहीं आसी। जो सावल सा नहीं आसी। तो ही नरसिंह गुण गासी। जो सावल सा नहीं आसी। तो ये नरसिंह गुण गासी। भाई आसी 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 मने घणो भरोसो आसी। भाई आसी 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 मन गणो अब भरोसो। केवल 3 दिन का समय बचा है बीच में। नानी बाई देखती कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी आज नरसिंह भगत को अभी भी विश्वास है कि बाई आसी 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 मने घणो भरोसो आसी। नानी बाई कहती थी खेतो रियाओ बाप जी की आसी पर कठे सु आसी। अब 3 दिन रो समय रह गयो और अब आज तक कोई व्यवस्था ही नहीं। पिताजी अगर ऐसी ही बदनामी करानी ही तो थे एक काम करता ना। क्या? अरे जाई जद दीनी क्यों नी अमल की डली। जब मैं पैदा हुई ना उसी समय मुझे जहर दे के मार देते। कम से कम ये आज का दिन मुझे देखना तो नहीं होता। पिताजी आज मुझे लग रहा है क्या आज मारी होती जो जन्म की माए। एक दोई कापड़ा तो देती मोहे। आज मेरे जन्म की माँ होती ना तो एक चूंदड़ ही उड़ा देती। लेकिन कम से कम बिरादरी में मेरी हंसी तो नहीं होती। पर आज बाप जी थे मारा बाप और भी मारी बदनामी करा दी पूरा समाज में।
माँ होती है ना, तो माँ से परिवार की शोभा है। ये कौन कह रही है? ये नानी बाई कह रही है। कैसा है कि माँ के बिना परिवार कैसा लगता है? मायड़ी बिना तो काई बाप जी को हेज जी। मायड़ी बिना तो कहीं बाप जी रोहित जी। हाँ, मायड़ी बिना तो काई बाप जी को हेज जी। मायड़ी बिना तो कहीं बाप जी रोहित जी। घोड़े बिना भी को लागे सारो ही कसार जी। गुड़ बिना भी को लागे सारो ही कसार जी। माए बिना भी को लागे सारो परवार जी। माई बिना भी को लागे सारो परिवार जी। माए बिना तो मारो कौन राखे मान जी। मायड़ी बिना तो मारो कौन राखे मान जी। पिताजी, आज नानी बाई कहने लगी, जीवन में मां क्या होती है ये मुझे आज पता लगा। मां बिन परिवार कैसा है का मिठाई में काजू बादाम पिस्ता सब डाल दो, लेकिन 10 रुपए की चीनी मत डालो तो उस मिठाई का स्वाद कैसा होता। जैसे 10 रुपए का गुड़ मिठाई को मीठा कर देता है, उसी प्रकार परिवार की शोभा उस मां से ही होती है। मां है तो परिवार है, और मां नहीं तो कोई परिवार नहीं। आंखों की सुंदरता किससे है? तो आंखों की सुंदरता काजल से है, और काजल नहीं हो आंखों में तो आंखें भी फीकी लगती है। उसी प्रकार ये परिवार का श्रृंगार कौन है? ये परिवार का श्रृंगार भी उसकी मां है। मां है तो सब है, मां नहीं तो कुछ भी। आज नानी बाई कहती है, अब मुझे लगता है पिताजी, शायद मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई पाप किया था जिसके कारण तू मेरा बाप बनकर आया। आज तक कभी इतना बात नहीं बोला, पर आज जब पूरे बिरादरी वाले हंसी कर रहे हैं, तो आज नानी बाई कहती है, पिताजी पूर्व जन्मा का प्रकट्या है पाप, थारे तो सरीखा मन मिल गया बाप। ये इस जन्म का नहीं, ये पता नहीं पिछले कितने जन्मों का पाप है जो आज उजागर हुआ, और इन पाप का फल क्या मिला कि तू मेरा बाप बन गया। आज अगर मैंने पाप नहीं किया होता ना, तो शायद तू मेरा बाप नहीं होता, और इस बड़ी बरादरी समाज में मेरी बदनामी नहीं है। देखो, बेटी का सुख और दुख केवल मां और बाप ही समझ सकते हैं। भाई भाभी भौजा ये दुख समझने वाले नहीं है। ये तो कब तक दुख समझते हैं? जब तक माँ बाप जिंदा है। और माँ बाप की जिस दिन आंख बंद हो जाती है ना, तो ये भाई भी पराया हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? जिंदा रहते रहते इन लोगों की कीमत को नहीं समझते। नानी बाई की मां मर गई ना, इसलिए उसको मां की कीमत याद आ रही है, पर बाप जिंदा है, काम में आके खड़ा हो गया, उसको वो नहीं चाहिए। लेकिन आज मां नहीं है, इसलिए मां की कमी दिख रही है। लेकिन देखो, जीवन में सबके विमुख हो जाओ, लेकिन मां और बाप से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। किसी ने कहा है, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो
भगवान को लाख मनाया है। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया। जब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको लाया। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपने ही पेट को काटा है और तेरी सूरत सजाई। अपना हर कोर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। अपना हर कोर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। जो चीज भी तुमने मांगी है, वो सब कुछ तुमने पाया है। जो चीज भी तुमने मांगी है, वो सब कुछ तुमने पाया। हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा तुमसे नेह जताया है। हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा तुमसे नेह लगाया। इन प्यार लुटाने वालों का तुम प्रेम प्यार मत भूलना। प्यार लुटाने वालों का तुम प्रेम प्यार मत तोड़ना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना।
9 महीने अपने पेट में रखती है, पूरा जीवन हो गया बच्चों को पालने में, लेकिन जब बुढ़ापा आता है ना, तो एक बच्चे से माँ बाप नहीं पाले जाते। अगर बाल बच्चे ही अपने माँ बाप का ध्यान रख लें भाई, तो ये वृद्ध आश्रमों में जाने की जरूरत क्या है। जीवन में बड़ी किस्मत से माँ बाप मिलते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जो मुफ्त में मिल जाता है उसकी हम कीमत को नहीं जानते। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं ना, वहां पे दवाई फ्री में मिल जाती है, तो आप लोगों में से आधे लोग तो कह देते होंगे ये दवाई फायदा नहीं करती है, सरकारी दवाई असर ही नहीं करती। क्यों नहीं करती? करती तो वो ही है, दवाई तो वो ही है भाई, पर इसलिए नहीं करती कि उसमें हमारा पैसा नहीं है। अगर वही दवाई का अस्पतालों में पैसा लगने लग जाए तो वो दवाइयां असर करना शुरू कर देती। दुनिया में भगवान सबके पास नहीं रह सकते, इसलिए भगवान ने मां बनाई। ये मां बाप कौन है? ये वही भगवान का ही तो स्वरूप है। इसलिए भगवान को भी जहां वंदन करते हैं ना, तो सबसे पहले कहते हैं कि तमेव माता च पिता तमेव। भगवान तो बहुत बाद में है। यदि तुम्हें मेरे जीवन में आना है नाथ, तो सबसे पहले माँ और बाप बन के आना, क्योंकि माँ बाप ही तो पालक का दुख समझ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों का दुख कौन जान सकता है। बचपन में मौज मस्ती किया, माँ बाप के राज में सब कर लिया, अब कर सकते हो क्या? माँ बाप के राज में तो काम करना है तो करना, नहीं किया तो नहीं किया। बेचारी माँ कभी कुछ नहीं कहती थी, पर हम उसकी कीमत को नहीं समझ पाए। पर अब याद आती है, आज मेरी माँ होती ना तो शायद ऐसा होता, मेरा बाप होता ना तो शायद ऐसा। और नानी भाई यही तो कह रही है, जो मेरी होती जन्म की माई,